फाइनली एपिसोड के एंड में अर्जुन को बचाने की एक कड़ी मिल गई, वो भी वंदना, जिसने वो गाड़ी की लोन का प्रोसेस किया था, जो गाड़ी बेची थी उसने। और करुण भाई साहब ने एक स्केच बनाया, क्योंकि वो स्केच बनाने में बहुत बड़ा माहिर है। और अर्जुन ने बोला कि एक लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मिल नहीं रही है। और अर्जुन ने उसे बताता गया और करुण उसका स्केच बनाता गया। अब जैसे ही स्केच बना तो अर्जुन खुश हो गया कि यही वो लड़की थी। फिर काशवी को दिखा थी फोटो पे, ये है नताशा जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। और काशवी जिसे ढूंढ रही थी वो थी वंदना। अब काशवी ने नताशा का फोटो देखा, बोला है नताशा और वंदना दोनों एक ही है। अब आएगा ट्विस्ट और मजा कहानी में। तो करते हैं फोकस कहानी के ऊपर। काशवी गाड़ी चला रही थी, जहां पहले करुण ने फोन किया इसकी माँ को, बोला ये बर्थडे पार्टी से फोन कर रहा है, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। विशाल ने फोन लेके काट दिया। फिर वापस जब करुण ने फोन लगाया तो महिमा ने नहीं उठाया। फिर चाची को फोन लगाया, चाची पहले से ही बोला ये महिमा बर्थडे पार्टी करे, इसके बच्चे को नौकरों की तरह हम लेने जाए। बोला चली जा, कोई नहीं रोमी। फिर ऐसे करके रोमिला चाची निकली वहां से। फिर कुछ लोग मिले रोमिला चाची को, बोल रहे थे कि ऐसा वैसा, कैसी बहू घर पे लाई, तुम्हें कैसे बधाई दें, छी छी थू थू कर दी पूरी समाज में। रोमिला और भड़क गई बहू का नाम सुन के। और इतनी देर में सब लोग सवाल ज्यादा कर रहे थे करुण से, तो उसने काशी को भी फोन कर दी। तो काशी घर पे पहुंची, क्योंकि फोन कट हो गया था, उसने छीन लिया था, बच्चों ने बच्चों से फोन छीन लिया था। तो काशी सीधा घर पे चली गई। काशी को नहीं पता कि कहाँ से फोन आया था। रोमिला वहां से लेके निकली तो पूछ रहा था सवाल कि ये क्या है, कैसे है, मेरे पापा कहाँ है, मुझे बताओ। सच सच बोला तो चल रहा है घर। क्यों बुलाया था तूने मुझे लेने के लिए? ना तुम्हें लेने के लिए आ गई ना, अभी बंद करना सवाल के जवाब। घर गुस्से में पहुंची। रोमिला के दिमाग में वही उस औरत की बातें घूम रही थी, कैसी बहू लाई, थू थू कर दी समाज में। फिर घर पहुंच के बोला फंस कर करुण, बहुत सवाल हो गए तेरे। अगर तेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे पास एक चप्पैट है तो मैं खींच के दे दूंगी, मेरा चप्पैट देने की। और वहां पे काशी, आपकी हिम्मत कैसे हुई करुण के ऊपर हाथ उठाने की? मतलब तुझे पता भी है इस तुम्हारी महानता की वजह से, जो मैंने महान काम भी तुम्हारे साथ किया, उसकी वजह से समाज में कितनी थूथू हो रही, कितने सवाल पूछ रहे लोग मुझसे, क्या क्या पूछ रहे। मेरा सर दिमाग सब कुछ इरिटेट हो चुका है। इसके लिए मुझसे बकवास है सवाल मत करना। और ये ऊपर से माथा कह रहा है मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा। तो मेरा गुस्सा हट रहा है। बाहर में जाए इसके पापा, बाहर में जाए सारे दुनिया के सवाल, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा कहकर चाची वहां से चली गई। बोला सच सच बताना काशवी मासी, आप भी मुझे सब बता सकते हो मेरे पापा के बारे में। बोला यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। पीछे से मई मई, हाँ तुम्हारे पापा जेल में हैं। बोला महिमा बच्चों के सामने, बोला उसको सच पता होना चाहिए ना, तुम्हारे पापा जेल में हैं तो हैं, ये बात फिक्स है। और तुम चली जाओ यहाँ से, निकलो, हो गया तुम्हारा काम। काशी वहां से गुस्से में चली गई। करुण अपने कमरे में चला गया। फिर रात को महिमा से पूछा मेरे पापा से मिलना है, मुझे पापा के पास। बोला तुम उस पापा से मिलोगे नहीं और उसके बारे में बात नहीं करोगे, वरना मुझसे बुरा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ऐसे करके उसको थड़पा दिया। फिर आधी रात को करुण भागता हुआ वहां पे पहुंचा काशी के घर पे। काशी सोची इतनी रात को कौन आया, देखा करुण रोता हुआ। बोला मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे कुछ भी करो, मुझे मेरे पापा के पास लेके चलो, आप ही हो तो मुझे मेरे पापा के पास ले जा सकते हो। ये वो बोला जेल में है, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा जेल में है, जेल में बच्चे अलाउड नहीं होते, फिर भी मैं आपके लिए परमिशन लूंगी और हम कल सुबह जेल जाएंगे। महिमा को मैसेज कर दिया कि भाई करुण मेरे पास है, चिंता ना करें। सुबह सुबह महिमा आ गई। बोला तुम्हें कैसी हिम्मत हुई कि मेरे बेटे को यहाँ पे लगे वॉइस नोट भेज देगी तो हो जाएगा सब कुछ? बोला अच्छा बहुत जल्दी बच्चे की याद आ गई, अगर इतनी बच्चे की याद थी तो आधी रात को दौड़ के आती। अभी सुबह सुबह बंधत के सद्दत की आई है मेरे ऊपर चढ़ने के लिए, तो कोशिश मत करना। बोला मैं मेरे बेटे को लेने आया हूँ, ये रहा तुम्हारा बेटा, ले जा, ले जा अपने बेटे को जा। बोला मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। बोला मेरे साथ चल करुण। बोला मैं नहीं आऊंगा, मैं जब तक पापा से नहीं मिलूंगा तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। काशी को गले लगा रही हूँ। बोला मैं नहीं आऊंगा। बोला तुम दोनों डिजर्व करते हो, साथ में ना भाड़ में जाओ, मुझे कोई नहीं पड़ी, देख अपनी मासी के पास जाके। ऐसे करके चली गई। मतलब कोई पड़ी नहीं थी, तेल लेने जाता करुण, करुण जो भी है। काशी वो लोग जेल गए। वहां पे अर्जुन को देख के करुण खुश हुआ, उसको गले लगाया, उसने भी उसको गले लगाया। फिर साइड में काशी को ले, काशी तुम्हें पता भी है जेल में तुम बच्चे को लेकर आई हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसका पापा जेल में समझ भी रही हो उसके ऊपर क्या बीतेगी।
तुम इतनी समझदार हो कि इतना काम अरुण जेल से आया मिलने इसके लिए है क्योंकि ये घर से रात को भाग गया था। और वही शॉकिंग रिएक्शन अर्जुन देता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ, इसके बीच में काशवी उसके साथ वो पूछती है आदित्य के साथ सवाल खाना खाते समय के आदित्य भारत में तो वो हाँ, तुम देखा ही होगा कितना मजा आया। नहीं, इतनी मजा कभी नहीं आया था भारत में। वो हाँ, बम जो फटे थे, बोला हाँ वो छुहारे वाले बम फटे थे, बहुत बड़े बड़े मिसाइलें फटी थी, ये वो, है ना। काशवी काशवी कैसी बात कर रही हो, कौन सी शादी में बात कर रही हो। अरे एक भी बम नहीं फटा था, सबके सब फुक्स की थे। बोला नहीं, एक आध तो बम फटा था। बोला नहीं फटा था, मैं खुद बम फोड़ रहा था। एक भी बम नहीं फटा, सारे के सारे फुसकी निकले। पता नहीं मोंटी कहां से बम लेकर आया था। काशवी समझ गई ये तो मैं इसको बात गोल गोल घुमा के पूछ रही ताकि ये अपनी बातों में फंस जाए। पर ये तो सब सच बोल रहा है, सही बात है, बम वहां पे नहीं फटे थे, बम फुसकी थे। मतलब ये उस वक्त बम फोड़ा था। हो सकता है कि कैमरामैन ने उस एंगल से फोटो ली हो जिस एंगल में आदित्य ना आया हो, उस एंगल से लेने चाहिए थे जिस एंगल दिया गया था। मैं कुछ ओवर ही सोच रही हूँ। पर इसका ये मतलब सही है कि आदित्य भारत में था क्योंकि उसको भारत की हर एक चीज याद है। मतलब समझ लो कि काशवी कितनी डम हो गई इस चीज में। किसके सामने पूछ रही है, उसको पता है कि तुम मेरे बारे में रिसर्च कर रही हो क्योंकि तुमने जो हरकतें की है पहले भी, वो समझ गया उसी चीज पे। काशवी को बात दिल में रखना या ऐसे बिहेव करना नहीं आता है कि उसको किसी के बारे में कुछ पता है। वो इनडायरेक्टली शक्ल से पता चल जाता है कि काशवी को सब कुछ पता और ये साली मेरे बारे में ही ढूंढ रही है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय